तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान के संतुष्ट होने से सभी कैसे संतुष्ट हो जाते हैं, ये इस कथा से समझा जा सकता है। एक बार पांडव जब वनवास में थे, उस समय दुर्वासा ऋषि को शकुनी और दुर्योधन ने मंत्रणा करके पांडवों के विनाश के लिए, जिस समय द्रौपदी जी खाना खाकर अपने पात्र को उल्टा रख चुकी थीं, उस समय वन में उनके पास भेज दिया। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे और कहने लगे कि मुझे भोजन कराओ। तब उन्होंने कहा कि आप पहले जाकर नदी में स्नान करके आ जाइए, तब तक हम आपके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। परंतु द्रौपदी जी जानती थीं कि जब वो अपनी बटलोई को साफ करके उल्टा रख देती हैं, उसके बाद वो उसमें से कोई भोजन नहीं निकाल सकती। तो वो उस असहाय अवस्था में भगवान कृष्ण को याद करने लगी। भगवान द्वारका में भोजन करने के लिए प्रस्तुत थे, परंतु द्रौपदी जी की पुकार सुनकर तत्क्षणात वहाँ पर आ गए और कहने लगे कि मुझे तुम पहले कुछ खाने को दे दो। तो वो कहने लगी कि खाने के लिए ही तो कुछ नहीं है, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि हमें शाप दे देंगे। इसी के लिए मैंने आपको इस मुसीबत के समय याद किया है। तो वो कहने लगे कि अपनी बटलोई में देखो, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। वहाँ पर अन्न का एक दाना मिल गया। तो कृष्ण कहने लगे, यही अन्न का एक दाना सुख देगा मुझको मनमाना। भगवान ने उसे बड़े आदर के साथ ग्रहण किया और फिर उस पर जल पिया। वो कहने लगे, तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, कि मैं तृप्त हो गया। और यहाँ भगवान के तृप्त होने से वहाँ दुर्वासा ऋषि और उनके सभी 10,000 शिष्य अपने आप को फुल या ऐसा महसूस करने लगे कि हमारा पेट पूरी तरह से भर गया है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि भीम तुम जाओ और उन लोगों को कहो कि हमने सब भोजन की व्यवस्था कर ली है, अब आप आकर प्रसाद पा लीजिए। जब भीम वहाँ पर गए तो दुर्वासा ऋषि को ये लगा कि हमने इतना सारा भोजन तो तैयार करा लिया, लेकिन हम उसको पा नहीं पाएंगे, तो ये बहुत बुरा होगा। तो आकाश मार्ग से ही वो अपने 10,000 शिष्यों को लेकर उड़कर चले गए। तो इस विपत्ति में कैसे भगवान ने पांडवों की रक्षा की और भगवान के संतुष्ट होने से किस तरह से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, ये उसका साक्षात उदाहरण है। इसीलिए हमें चेष्टा करनी चाहिए कि गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में भगवान को हम प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जिससे हर कोई स्वतः ही संतुष्ट और प्रसन्न हो जाएगा। हरे कृष्णा।